और चलिए अब आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। पानीपत में 12वीं की परीक्षा में सामूहिक नकल का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर पानीपत से 12वीं परीक्षा में सामूहिक नकल का खुलासा हुआ। मामले का वीडियो सामने आया है। 32 छात्रों पर यूएमसी के तहत केस दर्ज किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बच्चे सामूहिक तौर पर ग्रुप में नकल करते हुए पाए गए हैं। परीक्षा से पहले कैमरे बंद कर दिए जाते थे। नकल का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आपको वीडियो दिखा रहे हैं। स्टाफ और पुलिसकर्मियों पर एफआईआर की सिफारिश की गई है। पानीपत में 12वीं की परीक्षा में सामूहिक नकल का बड़ा खुलासा हुआ है। चौंकाने वाला ये पूरा मामला, 32 छात्रों पर यूएमसी के तहत केस दर्ज किया गया है। जानकारी है कि सीसीटीवी बंद कर नकल करवाई जा रही थी और परीक्षा से पहले कैमरे बंद कर दिए जाते थे। लेकिन अब ये वीडियो सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि बच्चे खुलेआम ग्रुप में नकल करते हुए पाए गए हैं। स्टाफ और पुलिसकर्मियों पर एफआईआर की सिफारिश की गई। पानीपत का पूरा मामला। प्रबंधन की ओर से नकल रोकने के लिए बड़े बड़े इंतजाम किए गए, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन ये चौंकाने वाला मामला पानीपत से सामने आया है जहां बच्चे सामूहिक तौर पर नकल करते हुए पाए गए हैं। परीक्षा से पहले कैमरे बंद कर दिए जाते थे और इसके बाद पूरे सहयोग के साथ ये सभी बच्चे आपस में नकल करते हुए तस्वीरों में कैद हो गए हैं। 32 छात्रों पर यूएमसी के तहत केस दर्ज किया गया है। पानीपत से ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। छात्र छात्राओं को नकल में सहयोग दिया जा रहा है। परीक्षा से पहले कैमरे बंद कर दिए जाते थे और ये बच्चे परीक्षा के दौरान नकल करते हुए पाए गए हैं। 32 छात्रों पर यूएमसी के तहत केस दर्ज किया गया है। बारहवीं परीक्षा में सामूहिक नकल का बड़ा खुलासा हुआ है। अब ऐसे में आगे कार्रवाई क्या कुछ होती है देखने वाली बात है। स्टाफ और पुलिसकर्मियों पर एफआईआर की सिफारिश की गई है। सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक परीक्षा से पहले सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते थे। नकल का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। स्टाफ और पुलिसकर्मियों पर एफआईआर की सिफारिश की गई है। बारहवीं की परीक्षा में सामूहिक नकल के मामले का बड़ा खुलासा। परीक्षा से पहले कैमरे बंद कर दिए जाते। नकल का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। स्टाफ और पुलिसकर्मियों पर एफआईआर की सिफारिश की गई है। एक तरफ जहां बोर्ड प्रबंधन प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि नकल रोकने के लिए तमाम इंतजाम है, लेकिन धरातल पर विफल नजर आ रहे हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। जितेंद्र, बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े इंतजाम, इसके बावजूद ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले पर? भावना, बिल्कुल देखिए, अपने आप में जिस तरीके के इंतजामों को लेकर जो है बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं धरातल पर ये सारी जो है लूपहोल्स पट्टी जो है खुल के सामने आ गई है। और सबसे बड़ी बात ये है, चौंकाने वाली बात ये है कि किस तरीके से ये सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते थे। उसके बाद तमाम जो बच्चे थे वो बच्चे आपस में अपनी कॉपियां भी बदलते थे। इसमें अभी बहुत सी ऐसी सीसीटीवी फुटेज आनी बाकी है जिसमें हम ये भी, हरियाणा न्यूज ये भी खुलासा करेगा कि किस तरीके से बच्चे जो है अपनी जो है प्रतिलिपि को जो है बदल रहे हैं। दूसरी बात है, पुलिस वाले जो है हेल्प कर रहे हैं। तमाम जो है इस तरीके का एक रैकेट काम कर रहा था। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं संज्ञान हुआ है। इसमें हम और भी अपने दर्शकों को बहुत सी ऐसी फुटेज दिखाएंगे जो चौंकाने वाली होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, ये इसराना और धार परीक्षा केंद्रों पर जो है इस तरीके का था और पहले भी यहाँ की शिकायत की जा चुकी थी। लेकिन अब देखना यह है कि इस मामले को लेकर क्या कुछ शिक्षा विभाग जो है इस पर संज्ञान लेता है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा मंत्री इस समय पानीपत में अवेलेबल नहीं है। हमने उनसे भी कोशिश की कि उनसे भी इस मामले में वर्जन लिया जाए कि आखिर इस तरीके का एक रैकेट जो है वो काम कर रहा था और किस किस सेंटरों में इस तरीके की नकल चल रही थी। वो भी सीसीटीवी फुटेज की हमने गुजारिश की है। तो सबसे बड़ी बात यही है भावना कि धरातल पर जो है किस तरीके से ये पूरा जो है सिस्टम काम कर रहा था। एक दो बंदा नहीं, एक दो बच्चा नहीं कि एक दो बच्चा है नकल कर रहा है किसी भी तरीके से, लेकिन पूरा सिस्टम ही जो है नकल को करवाने में लगा हुआ था। जी भावना।
बिल्कुल जितेंद्र, देखिए बच्चे नकल करते हैं तो एक तरह से समझ में आता है, लेकिन जब बच्चों का सहयोग किया जाता है नकल करने में तो ये हैरानी भरा हो जाता है जितेंद्र, क्योंकि परीक्षा से पहले ही कैमरे बंद कर दिए जाते थे। आखिर मामला संज्ञान में कैसे आया? देखिए भावना, सबसे बड़ी बात यह है कि मामला संज्ञान में जब आया, जब वो सीसीटीवी फुटेज जो है हाथ लगती हैं, उनसे खुलासा होता है, और उनको देखने के बाद जो है आप देखते हैं कि कोई भी जो परीक्षा केंद्र है उसकी तमाम जो है सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा को लेकर जो है तमाम पूरा पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन जब उसकी रीचेक किए गए कि कैमरे क्यों बंद हुए और किस लिए इनको बंद किया गया, और उसको तमाम जब उनको रीड किया गया, अभी मैं आपको बता दूं कि जो सीसीटीवी फुटेज है हमने जो दर्शक देख रहे हैं वो बहुत कम है। हम उस सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे कि जिसकी ड्यूटी लगी है वो भी नकल करवा रही है, जो सुपरवाइजर है वो भी इन्वॉल्व है, जो पुलिस कर्मचारी है वो भी इन्वॉल्व है, तमाम जो बच्चे अपनी सीटें बदल रहे हैं, अपनी सीट एक दूसरे से उठ के बात कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिलिपि को जो है एक दूसरे को देने। तो ये सिस्टम क्या था, और ये सिस्टम हैंग जब हुआ जब इस पर जो है ये सीसीटीवी जो है ये वायरल हो जाती है और ये एक प्रशासनिक अधिकारी के हाथ में आती है, तो उसको लेकर जो है ये सारे चीजें जो है सामने आ गई। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जहां पर ये परीक्षाएं हुई हैं, वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल खड़ा हो गया कि कहीं इस तरीके की तो कार्यविधि नहीं हो रही कि सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए हो और पूरा एक सेंटर जो है जिसकी ड्यूटी रहती है जो जो है वो इन्वॉल्व हो बच्चों के साथ। तो ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक एक बच्चे को लेकर जो है, देखिए आप चेकिंग करते हैं, एक बच्चे के पेन की चेकिंग करते हैं, उसके शूज निकलवाते हैं, उसकी किताबें देखते हैं, मतलब तमाम चीजें जो है वो चेक होती है। और जब सिस्टम ही इस तरीके से नकल को करवाने में लग जाएगा तो उसको रोकने वाला कौन है? तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है भावना, यहाँ किस तरीके से जो है ये एक दूसरे से मिलकर जो है पूरा स्टाफ मिलकर जो है इन बच्चों को नकल करवा रहा था। लेकिन इस मामले में ये भी मैं आपको बता दूं कि देखिए सामूहिक जो 32 छात्र हैं उन पर भी जो है कार्रवाई की बात की गई है, दूसरी तरफ जो है जो स्टाफ है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है, और वो तमाम जो पुलिसकर्मी जो भी इसमें इन्वॉल्व था उनके ऊपर भी जो है प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करने का एक आदेश पारित हो चुका है। जी बिल्कुल जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। पानीपत का ये पूरा मामला है। 12वीं की परीक्षा में सामूहिक नकल का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। स्टाफ और पुलिसकर्मियों पर एफआईआर की सिफारिश की गई है। तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली, सामूहिक तौर पर ये बच्चे नकल करते हुए पाए गए।